हरिद्वार नैनीताल से कांग्रेस ने युवाओं पर खेला दांव। हरिद्वार से हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत को टिकट, नैनीताल से प्रकाश जोशी को किया प्रत्याशी घोषित। बीजेपी का आज होली मिलन कार्यक्रम बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मनाया जाएगा। होली मिलन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी होंगे शामिल। सीएम धामी ने उत्तराखंड के लोगों से की अपील, कहा प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार सरकार बनाने में दे योगदान, विकास कार्यों को आगे बढ़ाने में जुटी सरकार। प्रदेश भर में होली की धूम। आज शाम भद्रा होने के कारण रात 11 बजे के बाद दहन होगी होली का। शाम 6:24 से 6:48 तक होली पूजा का रहेगा मुहूर्त। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से आ रही खबर के साथ। 2 सीटों पर कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित किए हैं। हरिद्वार सीट से हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत को टिकट दिया है। नैनीताल सीट से प्रकाश जोशी को उम्मीदवार बनाया है। दोनों ही सीटों पर नए चेहरों पर भरोसा जताया है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय सचिव प्रकाश जोशी रह चुके हैं, तो दोनों ही सीटों पर नए चेहरों पर भरोसा जताया गया है। नैनीताल सीट से प्रकाश जोशी को उम्मीदवार बनाया। हरिद्वार सीट से हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत को टिकट दिया गया। खबर देहरादून से। 2 सीटों पर कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित किए हैं। हरिद्वार सीट से हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत को टिकट दिया गया। नैनीताल सीट से प्रकाश जोशी को उम्मीदवार बनाया है। दोनों ही सीटों पर नए चेहरे पर भरोसा जताया है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय सचिव प्रकाश जोशी रह चुके हैं, तो आपको बता दें दोनों ही सीटों पर नए चेहरों पर भरोसा जताया गया है। तो 2 सीटों पर कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित किए हैं। हरिद्वार सीट से हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत को टिकट दिया गया। वहीं नैनीताल सीट से प्रकाश जोशी को उम्मीदवार बनाया गया है। चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी विनय सूद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विनय, 2 सीटों पर कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित कर दिए। आखिर लंबे समय से इंतजार चल रहा था कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित करने का, और फिलहाल 2 सीटों पर प्रत्याशी कांग्रेस ने घोषित कर ही दिए। जी बिल्कुल दिव्या, देखिए आपको बता दें कि आखिर लंबे मंथन के बाद काफ़ी समय के बाद जो है यहाँ पर जिस तरीके से लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि जो 2 प्रत्याशी कांग्रेस को यहाँ से जो है बनाने हैं और उनके नाम की घोषणा करनी है, तो अब जो है उसका यहाँ पर सूची जो है वो जारी हो चुकी है। हरिद्वार की अगर बात करें तो हरिद्वार से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत को जो है इस बार यहाँ पर जो है टिकट की दावेदारी मिली है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर बात की जाए नैनीताल की, तो नैनीताल से जो प्रकाश जोशी है उनको जिम्मेदारी जो है इस दौरान दी गई है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि पूरी तैयारी जो है यहाँ पर जिस तरीके से लोकसभा चुनाव को लेकर के उत्तराखंड में की जा रही है, क्योंकि उत्तराखंड की जो 5 लोकसभा सीटें हैं उस पर बीजेपी ने पहले ही अपने जो प्रत्याशी हैं वो यहाँ पर उनको उतार दिया था मैदान में। तो अब जो है यहाँ पर 5 प्रत्याशी कांग्रेस ने भी मैदान में उतार दिए हैं, जिसको लेकर के अब पूरी तैयारियां जो है यहाँ पर हो चुकी है कि लोकसभा चुनाव में किस तरीके से किस रणनीति के तहत जो है कार्य किया जाना है। क्योंकि यहाँ पर प्रकाश जोशी की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है वो काफ़ी बड़ा चेहरा जो है इस दौरान माने गए हैं। राष्ट्रीय सचिव के तौर पर जो है पूर्व राष्ट्रीय सचिव के तौर पर कांग्रेस के जो है वो जाने जाते हैं। तो ऐसे में देखा जा सकता है इस बार जो विश्वास जताया गया है, कांग्रेस ने यहाँ पर प्रकाश जोशी पर विश्वास जताया है। और 5 ही लोकसभा सीटों को लेकर के जिस तरीके से यहाँ पर दावा बीजेपी कर रही है कि पूर्ण बहुमत के साथ जो है 5 सीटों पर बीजेपी अपनी जो है यहाँ पर जीत का परचम लहराएगी। तो ऐसे में अब देखा जा सकता है कि काफ़ी बड़ी चुनौती जो है इस दौरान यहाँ पर कांग्रेस को भी देखने को मिलेगी। जी विनय, अगर देखा जाए तो लगातार चिंतन मंथन चल रहा था, लगातार बैठकें जो है दिल्ली में चल रही थी प्रत्याशियों की घोषणा को लेकर, और आखिर जो दोनों सीटें हैं जिन पर नाम की घोषणा की गई है, दोनों ही नए चेहरे पर भरोसा जताया गया है।
जी, बिल्कुल देखिए दोनों ही नए चेहरे हैं क्योंकि यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री की अगर यहाँ पर बात की जाए हरीश रावत की, तो उनका जो बेटे हैं वो वीरेंद्र रावत, उनको जो है इस बार मैदान में उतारा गया है क्योंकि युवा चेहरा है वो भी। साथ ही यहाँ पर नैनीताल की अगर बात करें तो प्रकाश जोशी को जो है यहाँ पर ज़िम्मेदारी इस दौरान दी गई है। तो अब जिस तरीके से जो युवाओं की अगर बात की जाए तो युवाओं को लेकर के काफ़ी अच्छी बैठ जो है इस दौरान यहाँ पर प्रकाश जोशी की मानी जाती है कि उनके जो तालमेल है वो काफ़ी अच्छे जो है यहाँ पर युवाओं के साथ में है। ऐसे में देखा जा सकता है कि जो प्रत्याशी हैं, प्रत्याशियों की सूची अब जारी होने के बाद में आगे की रणनीति कांग्रेस भी तय कर रही है और किस किस तरीके से जो है उनका कार्यक्रम आगे रहने वाले हैं, अब उसको भी यहाँ पर देखा जाएगा। जी, वैसे देखा जाए तो चुनाव के लिए अब सिर्फ 1 महीने से भी कम समय बचा हुआ है, तो किस तरह की तैयारियां आप राजनीतिक दलों में देख पा रहे हैं वहां देहरादून में, उत्तराखंड में? जी, बिल्कुल देखिए यहाँ पर चुनाव का जो समय है अब वो बहुत नज़दीक आता जा रहा है। तो ऐसे में भाजपा की अगर बात करें तो भाजपा की तैयारी लगातार ज़ोरों से चलती हुई नज़र आ रही है। नामांकन की अगर बात करें तो नामांकन के लिए भी जो है अभी 2 सीटों पर नामांकन बीजेपी ने कर दिए हैं। तो वहीं अब 3 सीटों पर जो है उनकी तिथि की जो घोषणा है वो भी हो चुकी है। तो ऐसे में अब देखा जा सकता है कि कांग्रेस भी पूरी तैयारी के साथ जुटी हुई है। उन्होंने भी जो है यहाँ पर अब नामांकन के लिए तैयारी करने के लिए जो है आगे की रणनीति तैयार कर ली है और जल्द ही नामांकन के लिए कांग्रेस भी आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। श्रेवना, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। तो चलिए सीधा खबरों का रुख करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारियां भी जोरों पर है और इसके चलते पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने रोड शो किया। रोड शो गुरुकुल नारसन से होते हुए रुड़की तक निकाला गया और इस दौरान हरीश रावत के साथ उनके पुत्र वीरेंद्र रावत भी मौजूद रहे। वहीं साथ ही सैकड़ों की संख्या में पहुंचे समर्थकों ने हरीश रावत जिंदाबाद के नारे भी लगाए। तो देहरादून में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जहां टिहरी लोकसभा संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी पहुंची और इस मौके पर उन्होंने कहा कि वह अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं। वह लगातार जनता के बीच जाकर लोगों से मुलाकात कर रही हैं और लोकसभा चुनाव में निश्चित रूप से अपनी जीत दर्ज करेंगी। वही विपक्षी दलों के नेताओं के भाजपा में आने वाले सवाल पर कहा कि यह बहुत अच्छी बात है कि भाजपा का कुनबा बढ़ता जा रहा है और जो भी नेता आने वाले भविष्य में भाजपा ज्वाइन करना चाहते हैं उनका भाजपा में स्वागत है। सबको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ और बहुत अच्छा हमारा परिवार और बड़ा हो गया। हम तो चाहते हैं हमारा परिवार बड़ा बने और वी वेलकम एवरीवन इन आवर फैमिली। बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, ये तो डेफिनेट है और रिस्पांस आगे भी होगा। पॉजिटिवली सब लोग को सोच कर चलना चाहिए और मैं आप लोग को भी बोलना चाहती हूँ, आप लोग भी अच्छे तरह से 19 तारीख को वोट दीजिए, कमल को खिलाइए। भाजपा के लोहाघाट विधानसभा के संयोजक पूर्व भाजपा विधायक पूरन सिंह फर्त्याल ने पंचायत सदस्यों और ग्राम प्रधानों के साथ बैठक की और सभी जनप्रतिनिधियों को अपने अपने क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने की बात कही। साथ ही सरकार द्वारा चलाई गई जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के निर्देश दिए। फर्त्याल ने कहा कि पूरे देश में भाजपा की लहर है। पूर्व विधायक ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी अजय टम्टा ऐतिहासिक मतों से जीत दर्ज करेंगे और उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर भाजपा का परचम लहराएगा। बैठक का आयोजन किया जिसमें सभी कुछ क्षेत्र पंचायत, कुछ प्रधान, सभी सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं और एक आपस में डिस्कस किया है कि इस चुनाव को हम किस ढंग से लड़ें। एक रणनीति के तहत गांव-गांव जाने वाली बात आई है। नॉमिनेशन के बाद बहुत तेजी से काम किया जाएगा। वर्तमान में मोदी जी और प्रदेश में जो है धामी जी के विकास कार्यों को लेकर क्षेत्र में जाया जाएगा और जो 10 साल का कार्यकाल अपने मोदी जी का और 10 साल का यूपीए का था और उसके साथ ही लोग कह रहे हैं कि कैंडिडेट के कंपैरिजन की बात कर रहे हैं और 10 साल की बात कर रहे हैं। 10 साल अजय टम्टा जी के, 11 साल प्रदीप टम्टा जी की, क्योंकि वो भी 6 साल राज्यसभा रहे हैं और 5 साल सांसद रहे हैं। उनको काम को गिना जाएगा। वर्तमान में हमारे सांसद सरल स्वभाव के हैं, काम अच्छा किया है। बाकी जो देश में मोदी जी ने राष्ट्रीय स्तर पर काम किया है, संसद का काम राष्ट्रीय स्तर पर ही होता है, राष्ट्र के मुद्दों को होता है।
मसूरी के शहीद भगत सिंह चौक पर इप्टा ने शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें वक्ताओं ने शहीद के जीवन पर प्रकाश डाला और देश की आजादी में उनके बलिदान को याद कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस शहादत दिवस पर मसूरी के तमाम नौजवान साथी उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि दी और इस श्रद्धांजलि के माध्यम से युवाओं को यही कहना चाहते हैं कि इस देश के अंदर जो शोषण जो दिन प्रतिदिन आप लगातार देख रहे होंगे, इस शहर के अंदर, इस देश के अंदर और शहर के अंदर शोषण जनता के बीच हो रहा है, युवाओं के बीच हो रहा है। उसके लिए युवाओं का ये आह्वान करना चाहते हैं इस शहादत दिवस के माध्यम से कि भगत सिंह के विचारों को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी कि समाज के अंदर जो वर्तमान में व्याप्त भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ बुलंद आवाज उठा करके भगत सिंह जी, राजगुरु जी, सुखदेव जी के शहादत दिवस पर हम मसूरी के तमाम वासी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और मूल रूप से इस बात का धन्यवाद करते हैं किस प्रकार से उन्होंने अपनी युवा उम्र में आज़ादी की लड़ाई लड़ी और आज़ादी दिलाने में एक बहुत बड़ा मुहिम छेड़ा। आज बहुत आवश्यक है उनके इस मुहिम से, उनकी इस लड़ाई से मसूरी के समस्त युवक युवतियों को आगे आकर इस बारे में विचार विमर्श करना कि क्या जो हमें आज़ादी मिली है वो वास्तविक आज़ादी है या हमारे विचारों की आज़ादी है। आज जिस प्रकार से देश में लोकतंत्र की हत्या की बात की जा रही है, धर्मनिरपेक्षता की कमी आ रही है, हमें इन बातों को दूर करना है और उम्मीद करनी है कि शहीद भगत सिंह जी और उनके समस्त साथियों के बलिदान को जाया ना जाए, बर्बाद ना जाए उनका बलिदान, और देश को प्रगतिशील देश होने के लिए, आज़ादी के रास्ते पर चलने के लिए युवक युवतियों को आगे आकर अग्रसर होकर एक क्रांति की चिंगारी अपने अंदर जला के रखनी पड़ेगी। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राजनीतिक पार्टी चुनावी तैयारियों में जुट चुकी हैं। वहीं उत्तराखंड में भी बीजेपी हैट्रिक लगाने के लिए सियासी मैदान में है और इसी कड़ी में रुड़की में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में बीजेपी ने विशाल रैली निकाली, साथ ही होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें सीएम धामी ने शिरकत की। और इस दौरान सीएम धामी ने भाजपा के हरिद्वार प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत के पक्ष में जनसभा करते हुए जनता से वोट करने की अपील की। साथ ही सीएम धामी ने मंच से फूलों की होली खेल सभी को होली की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री जी कहते हैं जब हमने बहुमत मांगा 2014 में तो देश की जनता ने हमको बहुमत दिया। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने कहा भाई हमने इतना ही मांगा था, इसलिए जनता ने इतना ही दिया, शायद हम और ज्यादा मांगते तो और भी अधिक हमको मिलता। और जब 2019 का लोकसभा का चुनाव आया तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमको 300 सीट चाहिए। याद करिए पिछली बार वो 2019 का चुनाव था लोकसभा का, उन्होंने कहा आपकी बात 300 पार। और देश की जनता ने, आप सब ने 303 सीटें लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाली। जनता से जितना मांगा जनता ने उससे अधिक देने का काम किया। इस बार 400 मांगी है, इस बार 400 पार देश की जनता देने वाली है, ये हम कह सकते हैं। आप सभी को 19 अप्रैल के दिन आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को वोट देकर और वोटिंग देकर घर घर जाकर लोगों को प्रेरित करके, ऐसा न हो जाए कि सब लोग कहें कि भाई आप तो मैदान में कोई लड़ने वाला ही नहीं है। जैसे आप देख रहे होंगे कई दिन हो गए अभी कांग्रेस पार्टी का अन्य दलों का प्रत्याशियों का आता पता ही नहीं है, कोई दिख रहा है नहीं, कोई नहीं दिख रहा है। तो इसमें हम लोगों को और अधिक मेहनत करनी है। कई बार होता क्या है कि ऐसे में लोग कहते हैं कि सभी वोट देने वाले भारतीय जनता पार्टी को, सभी मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जा रहे हैं, तो अगर मैं नहीं भी जाऊंगा तो क्या होगा। एक एक वोट हमारे लिए बहुत कीमती है, एक एक वोट की बहुत कीमत है। और इस बार हमारा लक्ष्य बड़ा है। इस बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो लक्ष्य लिया है वो 5 लाख से अधिक मतों से जिताने का लिया है। इसलिए बड़ा लक्ष्य है और हमें इस बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हमें जितना मेहनत करनी है। भाई बहनों, 2023 से जब से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में
भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, देश और प्रदेश में विकास की यात्रा आगे बढ़ी, विकास को नए पंख लगे। मुझे पूरा विश्वास है जिस प्रकार से उत्तराखंड की जनता ने सारे निकट तोड़कर किसी एक दल की दूसरी बार भाजपा की सरकार को दोबारा से राज्य में सेवा करने का अवसर प्रदान। लोहाघाट में होली के मद्देनजर पुलिस ने बैठक आयोजित की, जिसमें व्यापार मंडल पदाधिकारी, वार्ड मेंबर, ग्राम प्रधान सहित विभिन्न संप्रदायों के लोग मौजूद रहे। बैठक में शांति व्यवस्था बनाए रखने और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की गई। हमने व्यापार संघ के माध्यम से पहले भी जो है यहाँ थाने में कई बार यह निवेदन भी किया है कि बाहरी लोगों का सत्यापन हो, और आज भी हमने इस मांग को प्रमुखता से उठाया है कि जो भी बाहर से यहाँ पर रोजगार करने आए हों, चाहे वो मिस्त्री का कार्य करता हो, चाहे लेबर का कार्य करता हो, या कोई फेरी लगाता हो, तो उसका सत्यापन होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज के समाज में पता भी नहीं चलता है कि कौन अपराधी है, और अपराध की संख्या बढ़ रही है। और यहाँ पर जैसा कि निवेदन भी किया था कि CCTV कैमरा लगाने की बात आई है, और थानाध्यक्ष महोदय ने हमारी बात को बड़े उससे लिया है, गंभीरता से लिया है, और उन्होंने कहा है कि अभी शीघ्र ही इस पर एक अभियान चलाया जाएगा। जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर में इन दिनों जंगली जानवरों ने अपनी दस्तक से लोगों के दिल में दहशत बना रखी है। वन विभाग लगातार जंगली जानवरों को वापस जंगलों में भेजने का प्रयास कर रहा है, लेकिन प्रयास सिर्फ प्रयास ही बनकर रह गए हैं। एक बार फिर एक भालू ने काशीपुर में अपनी दस्तक दी है, और इसकी दस्तक से लोगों के दिलों में दहशत का माहौल है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वन विभाग SDO का कहना है कि वायरल वीडियो के लोकेशन पर टीम को भेज दिया गया है, लेकिन अभी ऐसी कोई भी पुष्टि नहीं हुई है, और न ही क्षेत्रीय लोगों ने किसी भालू को देखा है। फिर भी सावधानी बरतते हुए हमने टीम को अलर्ट कर दिया है। वीडियो वायरल हुई है भालू की, जिसकी पुष्टि के लिए स्टाफ को जो वीडियो में लोकेशन दिख रही है वहां भेजा गया, पूछताछ की गई, तो आसपास के लोगों द्वारा तो बताया गया कि नहीं देखा है, पर जो वीडियो बनी है उस पर अभी जो क्षेत्र है उसमें गश्त कर रही है टीम, देख रही है। वहां पर अभी पदचिन्ह तो नहीं मिले, पर टीम को अलर्ट कर दिया गया और क्षेत्र में प्रभावी गश्त कर दी गई। लोकसभा चुनाव को लेकर जहां भाजपा की तैयारी जोरों से चल रही है, तो वहीं भाजपा का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। बता दें कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों के चलते कांग्रेस सहित कई दलों के नेताओं और विधायकों ने भाजपा का दामन थामा है। तो वहीं बसपा से झबरेड़ा के पूर्व विधायक हरिदास ने सैकड़ों समर्थकों के साथ भाजपा की सदस्यता ली, और इस दौरान हरिदास ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के कार्यों से प्रभावित होकर उन्होंने भाजपा की सदस्यता ली है। हरिद्वार के लोकप्रिय नेता 3 बार से के विधायक भाई हरिदास जी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ, जिनमें अनेकों ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, BDC मेंबर और इनके साथ बहुजन समाज पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदित्य ब्रजवाल जी, इन्होंने भी पार्टी की सदस्यता ली है, और मैंने आज इनका स्वागत किया है। और मुझे पूरा विश्वास है हरिदास जी का जो जनाधार है उसका लाभ इस लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। इनके मान सम्मान प्रतिष्ठा की चिंता करना दल के मुखिया के नाते मेरा कर्तव्य है, और मैं आज उनको अपने परिवार में सम्मिलित करते हुए खुशी महसूस कर रहा हूं। और मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समय में हरिद्वार जैसा क्षेत्र में बड़ी संख्या में पूर्व में आज हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष विरोध है, ब्लॉक प्रमुख हमारे पास है, लेकिन जब इस प्रकार के जनाधार वाले नेता भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास कार्यों को और गति देने के लिए हमसे जुड़ रहे हैं। गांधी जी की जो नीति है, रीति है, उनसे प्रभावित होकर मैंने जो है आज बहुजन समाज पार्टी छोड़कर मैं भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हूँ। आज सदस्यता ग्रहण की है, क्योंकि मुझे वहाँ जिस दिन से हमारे धामी जी ने जो सभी का एक अपनापन वो करा था कि भाई समान अधिकार कानून लाए थे, तो उस कानून को हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने शुरू किया था, लेकिन वो कर नहीं पाए थे उस टाइम पर, जिस टाइम पर संविधान बनाया नहीं हो पाया था। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो किया है, मैं उनकी इस नीति से बहुत प्रभावित हो, क्योंकि वहाँ हमारा दिक्कत ये थी हमारे सामने कि वहाँ काम करने का मौका नहीं मिल रहा था। काम करने के लिए कहीं भी
चमोली जनपद के जोशीमठ थाना क्षेत्र में पुलिस और आईटीबीपी के जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला। पुलिस अधीक्षक सर्वेश पवार ने आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 को निष्पक्ष और शांतिपूर्वक संपन्न कराए जाने के संबंध में सभी थाना प्रभारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। लोकसभा चुनाव के दौरान सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से कोतवाली, चमोली पुलिस और आईटीबीपी के जवानों ने जोशीमठ ब्लॉक में तपोवन से लेकर बड़ा गांव जोशीमठ और हेलंग तक फ्लैग मार्च किया और इस दौरान आम जनमानस को आचार संहिता का पालन करने और चुनावों में निष्पक्ष होकर मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही आचार संहिता का उल्लंघन करने और चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले अराजक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई। रामनगर में विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट टाइगर रिजर्व बाघ, हाथी, गुलदार, भालू, पक्षियों, वनों और वन्य जीवों के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि यहां पर पर्यटक जलीय जीवों के दीदार के लिए भी पहुंचते हैं और हर साल पार्क प्रशासन जलीय जीवों की गणना का कार्य करता है और इस साल भी फरवरी और मार्च के पहले सप्ताह में इन जलीय जीवों की गणना का कार्य किया गया था, जिसमें कॉर्बेट में मगरमच्छ, घड़ियाल तो बढ़े लेकिन उदबिलाव घटे और इस बार की गणना में मगरमच्छ की संख्या 50% तो घड़ियाल की संख्या में 80% का इजाफा हुआ है। बता दें कि पार्क की 12 रेंजों में इस महीने 5 से 7 मार्च तक 3 दिनी जलीय जीव गणना की गई थी। फर्स्ट वीक था हमारा, उसमें जलीय जीवों की गणना की गई थी, जिसमें ऑटर्स, क्रोकोडाइल और मगर, ये तीनों की गणना की गई थी। मगर और घड़ियाल दोनों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। मगर की संख्या में लगभग 68 मगर ज़्यादा दिखाई दिए, 197 फिगर इस बार है, और घड़ियाल की संख्या में भी लगभग 81 घड़ियाल हमें ज़्यादा दिखाई दी है। 183 घड़ियाल की हमें पॉपुलेशन इस बार दिखाई दी है। तो ऑटर्स जनरली बहुत इल्यूसिव होते हैं, बहुत आसानी से दिखाई नहीं देते, तो ये भी एक कारण हो सकता है इनकी कम संख्या का। लेकिन इस बार हम लोग प्रयास ये करेंगे कि अगली बार इसमें कैमरा ट्रैप्स का भी हम लोग उपयोग करें, ताकि एक हमारे पास समेकित एक हम लोग इसमें पूरी डेटा हम कलेक्ट करें। धामी सरकार का 2 साल का कार्यकाल पूरा हो गया और इस मौके पर उत्तराखंड बीजेपी कई बड़े कार्यक्रम आयोजित कर रही है। देहरादून में आयोजित गोष्ठी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया, जहां उन्होंने 2 साल की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। सीएम धामी ने अपने कार्यकाल के 2 साल पूरे होने पर जनता का आभार जताया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की जनता ने मुझे सेवा का अवसर दिया। उत्तराखंड में विकास के कार्य भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और वास्तव में राज्य स्थापना के बाद आप सभी पीछे का जो भी कालखंड आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि इन 2 वर्षों में तेजी से विकास की धारा तेजी से आगे बढ़ी है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि हमने विकल्प रहित संकल्प, ये विकल्प रहित संकल्प को मूल मंत्र उसको मानकर अपने जो कार्यधारा है, हमारा जो आगे का प्रस्तावित कार्यक्रम है, उसमें उसको सम्मिलित किया है। मतलब है कि अगर किसी कार्य को पूरा करने का अगर संकल्प ले लिया है तो उसे पूरा करके ही मानेंगे। उसमें जो संकल्प होगा उसमें कोई विकल्प नहीं होगा। देश का हमारा आम बजट आया था, उस बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य लिया था, उसको बढ़ाकर अब 3 करोड़ कर दिया है। तो उसी के सापेक्ष, उसी के अनुपात में हम राज्य के अंदर भी बढ़ाएंगे। भाइयों बहनों, इसी प्रकार प्रदेश के अंदर एक जनपद 2 उत्पाद की योजना लागू की गई है और जिसकी आज ख्याति विदेशों तक पहुंच रही है। हमारी जो बहनें हैं जो रोजगार के लिए अपने उत्पाद कर रही हैं, उत्पादन कर रही हैं, स्वयं सहायता समूह चला रही हैं और स्वरोजगार अपने साथ साथ अन्य लोगों को भी देने का काम कर रही हैं। उनके इतने अच्छे अच्छे उत्पाद हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IN24। नमस्कार।